नमस्कार। आज पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। जी हां, नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में लोगों को राष्ट्रगीत से जुड़ी ऐतिहासिक भावनाओं को याद करने का अवसर मिला। इसी कड़ी में लखनऊ के सेंट जोसेफ स्कूल में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आयोजित किया गया। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और देशभक्ति के गीतों के साथ माहौल को देश प्रेम से भर दिया। सभी के चेहरों पर गर्व और खुशी झलक रही थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और महापौर सुषमा खड़गवाल उपस्थित रहीं। इसके साथ ही पार्षदगण, पार्टी पदाधिकारी, महिला मोर्चा की सदस्याएं, सक्रिय कार्यकर्ता उषा सिंह रघुवंशी, रमेश सिंह रघुवंशी, स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राएं और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यह कार्यक्रम देश के गौरव, एकता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को और मजबूत करने वाला रहा। महसूस किया होगा कि वंदे मातरम एक गीत ही नहीं है, वंदे मातरम उस आजादी का उद्घोष भी था जो हमारे आजाद करने वाले हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने हमको आजादी दी है, उनका ये उद्घोष भी था। इस उद्घोष से, वंदे मातरम उद्घोष से और इन 150 सालों में भारत की स्थिति का परिवर्तन हुआ है। वंदे मातरम बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था, जिनको चट्टोपाध्याय कहते थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और कहते हैं कि इन्होंने 1875 में लिखा था, लेकिन इसको कोई जान नहीं पाया। 1882 में इन्होंने बहुत प्रसिद्ध उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। और आनंद मठ में 1882 में छपा तो लोगों ने इस मातृभूमि की जो वंदना है उसको इतना ज्यादा पसंद किया कि जन जन में ये प्रचार होने लगा। और एक ऐसा अवसर आया कि 1875 में लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, और उसके 20 साल के बाद 1875 शुरू करते करते 1876 हो गया था। 20 साल बाद 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे पहली बार गाया कांग्रेस के अधिवेशन में। कौन सी कांग्रेस? गांधी जी वाली कांग्रेस। और उस गांधी जी वाली कांग्रेस में, बापू की कांग्रेस में उन्होंने वंदे मातरम को गाया। जब वंदे मातरम को गाया तो हर क्रांतिकारी की जुबान पे वंदे मातरम, वंदे मातरम, यानी मिलने का जो एक संवाद था, जिसे लोग बोलते नमस्ते, वैसे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी मिलता था तो जोर से बोलता था वंदे मातरम। और वंदे मातरम का अर्थ होता था कि हम सच्चे भारतीय हैं। ये केवल मातृ वंदना नहीं थी, ये जीवन में, शरीर में रक्त का संचार, देश के प्रति समर्पण और देश के प्रति समन्वय का भाव पैदा करने वाला एक सूत्र में मांगने वाला ये सूत्र वाक्य था। 1896 में गाया हुआ ये गीत आगे बढ़ता गया और 1905 में कहते हैं कि बंगाल में इसे राग मल्हार में संगीतबद्ध किया गया। और राग मल्हार में संगीतबद्ध करने के बाद ये ऐसा संगीत में वंदे मातरम हुआ कि लोग इसको राष्ट्रगीत के रूप में गाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, ये जन जन का गायन बन गया। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाने के लिए 1923 में इसे रखा गया। नेहरू जी थे और तमाम और लोग थे। और कांग्रेस के उस समय मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। जब वंदे मातरम गाने के लिए एक त्रिपाठी जी, का नाम ऐसे स्मरण नहीं आ रहा मुझे, वो खड़े हुए और वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये मेरे धर्म से मेल नहीं खाता है। और उनके इस वाक्य को कांग्रेस के नेताओं ने मान लिया, जबकि ये किसी धर्म की स्थिति नहीं, किसी देवी देवता की स्थिति नहीं, ये केवल राष्ट्र का आराधन है।
कौन सा राष्ट्र जहां हिंदू भी रहता है, जहां मुस्लिम भी रहता है, जहां सिख और ईसाई भी रहता है। ये राष्ट्र का गान था, लेकिन राष्ट्र के गान को कुछ तथाकथित लोगों की नासमझी के कारण इसको विरोध का कारण बना दिया कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने। और बापू ने भी चाहे अनचाहे में उन स्थितियों से समझौता उनको करना पड़ा। और फिर यह हुआ कि कांग्रेस के अधिवेशनों में जो गायन वाला जो राष्ट्रगीत था, उसके बहुत से भाग जो ओरिजिनल था, उसके बहुत से भाग काट दिए गए। लेकिन ये आजादी का कारण एक तरीके का बन गया था और लोगों में विद्रोह की भावना जागने लगी। तो 1950 में संविधान में राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक के साथ उतना ही सम्मान देते हुए इसे राष्ट्रगीत घोषित किया गया। और राष्ट्रगीत जिसको घोषित किया गया, तब से गाने गाया जाने लगा। ये ओवैसी आए, हम तमाम लोग आए और इन्होंने खड़े होकर राष्ट्रगान का विरोध इन्होंने किया। कुछ लोग तो ऐसे थे जो उसको बहिष्कार करते चले गए। तो नहीं, लोग हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की खाओ, हिंदुस्तान की पहनो। लेकिन जब भारत का एक सूत्र में बांधने का सपना पूरा होने लगे, तो उस भारत के आराधन, उस मातृभूमि के आराधन का विरोध करो। ये हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए था, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और आज 150 साल पूरे होने पर दिल्ली में आज वंदे मातरम पर टिकट भी जारी किया गया और आज वंदे मातरम का जो सिक्का है, वंदे मातरम का गीत गाते हुए वो सिक्का भी आज जारी किया गया। ये राष्ट्रभावना है, ये देश के प्रति प्रेम है। और ये चीज को करके प्रधानमंत्री ने निश्चय कर लिया कि पूरे देश में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है, 7 से 26 नवंबर तक ये सब जगह वंदे मातरम का गान होगा। कहीं मोहल्ले में होगा, तो कहीं वार्ड में होगा, तो कहीं भाजपा के लोग अपनी विधानसभा में गा रहे होंगे। ये गान हर स्कूलों में होगा और स्कूल से एक ही शब्द होगा, ये भारत मेरा है, ये भारत भूमि मेरी है, जहां मैंने जन्म लिया है, उस भूमि के प्रति मेरा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के पालन के लिए आज हम सब जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर इस राष्ट्र को एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में आगे ले जाने का शपथ लेते हैं। ये भाव पैदा करने के लिए 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम गीत के, जो कि आनंद मठ में की पत्रिका में लिखा गया, उससे पहले 1875 में इसका लेखन जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, उसे आज राष्ट्रगान भी होगा और राष्ट्रगीत भी होगा। इस निर्णय के साथ हम सब ने किया। इसलिए मैं कहूंगा कि आपके उसमें हमने वंदे मातरम कहा है और वंदे मातरम अभी हम लोगों ने सामूहिक गीत का गायन किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक वंदे मातरम गीत का गायन किया है। उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सामूहिक जो है वो राष्ट्रगीत का और उन्हें गायन किया है। ये एक अवसर है जो हम सब लोग मिलकर इस देश के, इस राष्ट्र के आराधन में लगेंगे। और आप सबको, बच्चों खासतौर से मैं कहूंगा कि पूरा राष्ट्र गीत आपको याद होगा।